संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोथ की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सारे। फिलहाल मैं मौजूद हूं अपने ही गांव कोथकला के अंदर। और जो मैं अपने गांव में आज ये जो कवरेज कर रहा हूं, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका एक रीजन है। ये रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक दुखी परिवार था, एक गरीब परिवार है, जो कि मतलब वो काफ़ी, वैसे तो पंजाब का रहने वाला, लेकिन पिछले 7-8 सालों से हमारे गाँव में रह रहा है, कोथकला में ही रह रहा है। और पिछले 2-3 साल पहले उसके जो पति देव हैं वो एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद में परिवार बिल्कुल बिखर गया, बिल्कुल टूट गया, कोई भी सहारा नहीं। जो पीछे जो मतलब जहाँ रहते थे वहाँ भी मतलब विवाद हो गया। जो इनकी ज़मीन थी वो मतलब बिक गई और कोई पैसे खा गया, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। तो अब यहाँ एक ऐसा माहौल हो गया इनका कि मतलब कोई नहीं है इनका, कोई, और वास्तव में इनका था भी कोई नहीं। तो मेरे पास कोई मेरे गांव का ही मतलब जो मेरा अड़ोसी पड़ोसी है वो मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे करके उनकी मदद करवानी है, ये करनी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, उनसे मैंने बातचीत की और मैंने संज्ञान में डाला कि ऐसे ऐसे मेरे गांव में एक दुखी परिवार है, आप अगर हो सके तो उनकी आप जरूर सुध लें। तो एक कॉल पे इतना सारा स्टाफ उठ के आ गए, इतनी सारी श्रद्धालु आ गए संत रामपाल जी के। मैं उनका बारंबार धन्यवाद करता हूं वीडियो के माध्यम से, बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं क्षमा चाहूंगा, आज मैं था नहीं मौके पे, क्योंकि मैं कहीं बाहर कवरेज के लिए गया था। और रही बात सामान की, देखो ये पानी की टंकी दी है जो कि 500 लीटर की है। और ये जो आप ये टंकी देख रहे हो ये किसी और की है, ये खुद की नहीं है इनकी, ये किसी और की यूज कर रहे हैं। जो इधर ये हैं ये भी किसी और के हैं, इनके खुद के नहीं है। और जो ये मंजे आप ये देख रहे हैं ये भी किसी और के, इनके खुद के नहीं है। लेकिन जो संत रामपाल के जो अनुयायी है, ये देखो एक बार ये दिखा दे, 2 मंजे इधर है, 2 अंदर है, मतलब 4 तो इनको मंजे दे के गए हैं। और क्या क्या सामान दे के गए हैं सारी बातें करूंगा मैं, और क्या क्या इनको आश्वासन दे के गए हैं वो भी मैं आप करूंगा। एक बार ये देखो सामान दिखा दे। एक बार ये कुर्सियां दे के गए हैं, ये मेज दे के गए हैं, ये जो फराटा है ये दे के गया है। और इधर जो ये है देखो आटे का थैली है, गैस सिलेंडर है। और जितना भी ये सामान आपको नजर आ रहा है, जितना भी आप ये देख रहे हो, ये देखो सब कुछ उधर से ही आया है। और मैं बता दूं, ये आलू प्याज गंठे टमाटर ये भी वहीं से आए हैं। ये संत रामपाल की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसके तहत ये पूरा सामान आया है। और देखो अगर बात की जाए जूतों की, अब ये देखो जितने सदस्य हैं घर में सभी के जूते चप्पल सभी के यहाँ पे 1-1 2-2 जोड़ी सभी की आई है। ये देख सकते हो आप, जितने भी हैं ये आप देखो पूरा का पूरा ये भरा है ये जूतों से, ठीक है। और ये देखो साबुन, दाल, चना, मतलब जितना भी रसोई का सामान है सारा का सारा। और ये एक बार नहीं है, जब तक ये मतलब सक्षम नहीं हो जाती तब तक ये कमा नहीं सकते। मतलब ये नहीं बोलते कि हाँ मैं खुद ले सकती हूँ। और तब तक इसके बच्चे 18-18 20-20 साल के नहीं हो जाते, तब तक ये सामान ऐसे ही आता रहेगा। कितना बड़ा दिल है इस आदमी का, ये देखो। और रही बात ये तो मतलब एक यहाँ छोटी सी मदद है, चाहे मतलब किसी गांव में पानी चढ़ा हो, चाहे किसी गांव में बाढ़ आई हो, कोई भी मतलब दिक्कत हो, लेकिन आजकल सरकारें बैठ के तमाशा देख रही हैं। नेता जो लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं बैठ के, और सिर्फ सेवा और भाव से जो काम कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और उसके जो अनुयायी हैं, उनके श्रद्धालु है वो है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा तकरीबन 90% डूबा हुआ है। और 90% के अंदर जहां भी वो पाइप लगे हैं, सरकार का कोई ऐसी जगह होगी मतलब जहां सरकार का पाइप और मोटर चल रही है। अदरवाइज जितने भी पाइप और मोटर पंखे वहां पानी निकासी के लिए लगाए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज ने लगवाए हुए हैं। तो मैं उस व्यक्ति को, उस शख्स को बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहा हो। और ये 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने हर रोज के मकान बना रहे हैं, कितने परिवारों को राशन दे रहे। तो एक बार मैं इनसे ही बातचीत करना चाहूँ। जी आप इधर आइए एक बार। जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, हाँ जी। अच्छा आज जो ये सामान है इससे संतुष्ट हो? हाँ जी, खुश हैं। खुश है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई नहीं, आपने बहुत रास्ता सही दिखा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं तो भाई आपको भी एक बात कहूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं
इतनी मेरी हैसियत नहीं है फिलहाल कि मैं इतना कुछ कर दूं, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ। मेरे तक बात गई तो मैंने आगे किसी और को बात भेजी, उन्होंने किसी और को बात भेजी, तो ये बात आगे की आगे शेयर करने में देखो इस गरीब परिवार का कोई सहारा बन गया। तो मैं तो एक माध्यम हूँ, बाकी मेरा तो कोई वो नहीं है। बाकी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आपने मेरे को इतना प्यार किया। तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मतलब टोटली हमारी बात हुई थी मकान बना के देने की और ये सब कुछ, ये सामान तो आपका आ गया, तो अब मकान के लिए क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? मकान के लिए ऐसे बोल के गए हैं जी भी जगह लेके मकान बना के देंगे। हाँ जी, वो जगह आप लेंगे? मेरा तो गुजारा नहीं है जी नहीं, वो जगह खुद लेने। ले होंगे ना जगह, हाँ जी, रामपाल के अनुयायी है हाँ जो। जी, हाँ। हाँ जी। और ऐसे बोल रहे थे मेरे को, बोले थे तेरे पास जगह तो है तो हम बना देंगे घर। जगह तो है नहीं तेरे पास, तो जगह कहाँ से बना के देंगे घर? ऐसे तो मेरे को बोल के गए थे। हाँ, ये बात बोल के गई। बाकी मैं बाहर नहीं थी, भीतर थी, मेरे को नहीं पता क्या कुछ बोले। ये बात। जी। अच्छा, ये सामान जो है आपका, जूते चप्पल से लेके मतलब जो भी है मंजे वगैरह सब कुछ आ गया, हाँ, सब किसी चीज की कमी तो नहीं है? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है। घर का रसोई का सामान से लेके जूते चप्पल और जराब सब सामान दे के गए बाबा दे के जी। गए हैं। हाँ, और ये मतलब कब तक आता रहेगा? आई मीन ने सारा हर सामान महीने कार्ड दे के गए आपको? हाँ जी, कार्ड दे के गए। अच्छा, क्या बोले? कार्ड दे के जा रहे हैं। क्या और बोले? नु बोले नु का 2 दिन पहले फोन कर दियो, सामान खत्म होने से पहले तुम्हारे आपके पास सामान पहुंच जाए। हमारे पास सामान पहुंच जाएगा। देखो भाई, ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या है, ये कार्ड है, ये संत रामपाल जी महाराज का ये कार्ड है, आप ये कार्ड देख लो। और पीछे जो मतलब श्रद्धालु हैं उनके नंबर है, ये देखो। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका जो राशन है वो खत्म हो गया, अगर 15 दिन में हो जाओ, चाहे 10 दिन में हो जाओ, चाहे महीने में हो जाओ, तब भी आपका राशन खत्म होवे, उससे 2 दिन पहले ही ये जो नंबर दिए गए हैं कार्ड पे, जो नंबर है उन पे कॉल कर दो और आपको सामान आपके घर पे मिल जाएगा। ऐसे ही बोल के गए हैं। ऐसे बोल के गए। और रही बात इनके मकान की, फिलहाल ये आंगनवाड़ी के अंदर रह रहे हैं और सरपंच साहब ने इसका भी मतलब वो क्या, जैसा कि आप देख रहे हो काफी दब चुकी है, काफी डूंगी हो चुकी है और इसकी भी मतलब मरम्मत करवानी है। तो अभी क्या है, वो मकान बना के देंगे, पहले उसके बारे में सलाह करेंगे। आगे जो संत रामपाल जी की जो ऊपर जो टीम है उनसे एक बार वो सलाह करेंगे कि उस महिला के पास में जमीन भी नहीं है, वास्तव में इनके पास जमीन भी नहीं है। एक बार जमीन का उसके बारे में सोचेंगे और फिर 15 दिन के अंदर मकान बना के दे देंगे। ये कितना बड़ा दिल है उस शख्स का, कितनी बड़ी मतलब वो इतनी मदद कर रहा है। वैसे सेवक और श्रद्धालु तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इससे अगर सेवा भाव का कोई मतलब कुछ सीखना है तो संत रामपाल जी से सीखे भाई। वैसे तो मतलब दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है, क्या क्या कमेंट करती है, लेकिन ये भी देखें कि भी संत रामपाल कर क्या रहे हैं। किसी को मतलब जो बेघर है उसको अपना बेटा मान के गोद ले रहे हैं, किसी के छत नहीं है उसको छत दे रहे हैं, कोई भूखा है उसको राशन दे रहे हैं। तो इससे ऊपर और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान यही चाहिए, यही चीज रामपाल जी दे रहे हैं। तो मैं उसके लिए बारंबार धन्यवाद करूंगा। और आप क्या कहना चाहोगे उनको? बस गुरु महाराज जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ, जितनी आपकी ये सामान आया आपके पास में, ठीक है, कितने रुपए लिए आप पे? मेरे पे 1 रुपया नहीं लिया जी किसी सही ने। बताओ। नहीं जी, मेरे पास से किसी ने 1 रुपया नहीं 1 रुपया भी लिया। नहीं जी, 1 रुपया भी नहीं, सच में जी 1 रुपया। देखो भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा भी इनका नहीं लगा, ठीक है। और इतना सारा सामान ये हर महीना आता रहेगा। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अगर आप भी चाहो कि भी मतलब मदद करें, हेल्प करें, तो आप बिल्कुल मदद कर सको इस गरीब परिवार की, ताकि ये मतलब एक जमीन ले सके और मकान उस पे फिर 15 दिन के अंदर बन जाएगा। आप इतना कष्ट आप कर दो कि भाई ये 50 गज 30 गज जमीन ले ले, बस इतना कष्ट आप कर दो। बाकी जो मकान जो बनना है वो 15 दिन के अंदर मकान बन के तैयार हो जाएगा। जितने भी साथी देखने लग रहे हैं, तस्वीर ना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर आपके पास में कुछ सहयोग करने के लिए नहीं है और जो सहयोग करना चाहता है तो भाई दिए गए नंबर पर संपर्क कर लो। ये बिल्कुल दुखी और गरीब परिवार है, बेसहारा परिवार है, जिसका सहारा अभी संत रामपाल जी महाराज बने हैं। और आप लोग भी इनका सहारा बन सको। और जो भी मतलब जिस शख्स ने मेरे को
ये बात मतलब मेरे दिमाग में डाली, मेरे पास आया, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, रूबरू कराऊंगा। चल नमस्ते भाई। ठीक से। ठीक। अच्छा, सामान आ गया, हाँ जी, सारा सामान आ गया, संतुष्टि है? जमा बढ़िया बढ़िया काम कर दिया। अच्छा, ईब जो ये सामान आया है, ये कितने दिन का है? ये इन वो बोल के गए जब तेरा खत्म होगा नहीं जब ही फोन कर दियो। मतलब कोई इसको बोलो, इसको कार्ड देगे है, हाँ। जब इसका सामान किमें भी खत्म हुआ है, आटा खत्म हो जाए, चावल कुछ भी खत्म हुआ है, तो जब ही फोन कर दे, जब ही पहुंच जाएगा अगला दिन, 2 दिन पहले कर दे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और जो मकान की जो बात है, वो कब तक बनवा के दे देंगे? मकान की तो बात वैसे है, वो कहते हैं हमने रामपाल जी दौरा डाल दिया है, वो उसका कोई टीम होगी, वो कब तैयार कर कब कागज तैयार कर रहा है, बाकी कहोगे कद बनाना है कद ना बनाना है, बना हुए हैं के वो नुका जो जमीन तो जो अभी बना देंगे, बाकी जमीन जमान हुए लेगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इतना इनका कोई सिस्टम जाड़ है नहीं रहने पा, तो कड़ियाँ और कराएंगे जाके राग रो जुगाड़। अच्छा, जो मतलब ये किराया पर हो गया, तो किराया खुद दोगी? नहीं हुए खुद देंगे जितना भी। हाँ, चाहे 10,000 रुपये किराया हो, चाहे 20 चाहे 50,000 हो, वही देंगे। तो वैसे तो आप ले नहीं सकते 50,000 लग का कोई भी इनका सिस्टम है, ये खुद नहीं ले सकते। कहने की बात मतलब कहने की बात से है, वो 2,000 की बात सही है, जो कोई कड़ियाँ किराया पर होगी तो वह किरा देगी, उसका सारा खर्चा उन्हीं को है, उन्हीं पे है। देखो भाई, कितनी बड़ी बात है। हम अगर कहीं किसी के किराए पर रह रहे तो हम खुद का किराया नहीं भर सकते, लेकिन वो शख्स कितने लोगों को मतलब घर बना के दे रहा है, राशन दे रहा है, और नु कहे भाई अगर आपके पास जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, तब तक आप रहो किराए पे, उसका किराया हम देवांगे। और जब आपके पास जमीन हो कोई, तो उस पे मकान बना के दे देंगे, या फिर आपके पास जमीन भी नहीं है तो वो जमीन हम लेकर है, उस पर मकान बना के दे देंगे, तब तक आप किराए पर हो। तो और क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद उनका, रामपाल जी का पाँव में चरणाम, बहुत बढ़िया करे उनकी। ठीक है। 5 से 4 दिन में उनकी मदद कर दी। तुरंत हाँ, तेरा भी धन्यवाद होगा तो, क्योंकि तने नहीं मैं तो एक माध्यम। मैडम तो जब कोई बात आगे टोरेगा चाहिए मैडम तो ये आड़े सड़े जर ये भी आस तो होगी जीने की, ये भी नहीं तो आज से खत्म हो रही थी, या काम कराया कर दी, ये अदरंग मार रहा है इसको। देखो भैया, बुढ़िया जो साइड में बैठी है ना, इसका लकवा मार रहा है, या 5 दिन 10 दिन दिहाड़ी पे जा कर दी, और वे जो इसके पीछे आकर दे उसकी दवाइयां में लग जाए हैं। और दूसरी बात के है 10 दिन 15 दिन या घर रहा है, क्योंकि इसके लूज मोशन वगैरह लग जाए तो इस यह संगवानी पड़े है। और एक और देखो, जो भी इसके मतलब दिहाड़ी के पीछे आकर दे वो उसकी दवाइयां पे लग जाए, लेकिन ये उसकी जो माता जी जो बैठी हैं, इनकी दवाइयों का जिम्मा भी उनने लिया है। उन्हें लिया सारा सौदे की जिम्मेवारी। जब पटा बालक ने पटावा है, प्राइवेट में पटाओ या सरकारी में पटाओ, वो इसकी मर्जी है। तो बालक भी वहीं पटाओगे, उन्हें देखे फीस पास सारा सौदा इसका। हाँ, ये तो इसको नु बोलना मैं 2 करी मदद है, थोड़ी आप खुद मेहनत कर तू, 2 रुपये कमाए कमाएगा तो भी तेरी सेटिंग कर, बच्चा ना आगे बढ़ा। अब तो यही करा इनसे बात, आगे बढ़ा इनके बच्चे। तो भाई आप भी देखने लग रहे हो, और आपने विचार भी सुने, आपने क्या क्या लगे विचारों में, और आप भी एक सेवा भाव के हिसाब से आप भी थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी आप भी मतलब दया दृष्टि दिखाओ, ताकि आप अपनी 150 गज जमीन ले सके, और मतलब वो मकान तो अपना आप बना देंगे। आप इतनी मदद कर दो कि भैया जमीन ले ले, क्योंकि देखो मदद करने बहुत सारे दानी वीर हैं इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। क्योंकि अगर बात करी जाए मदद की, तो भाई करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपये इकट्ठा कर दे हैं, जब लग गया मचा तो बिना भी को नहीं होने देंगे। लेकिन इसने इतनी बड़ी मदद की जरूरत को नहीं, बस सारी इसने 2.5-3 लाख रुपए मदद हो जाए तो इसमें या 150 गज जमीन ले लेगी, बाकी मकान जो है संत रामपाल जी वाले बना के दे देंगे। आप इतनी एक बार वह कर दो भाई। इसका तो यही है भाई, ये 50 गज जगह है जो बस, इतना इसका रहने न ठिकाना हो जाए, नहीं तो यार दर ठोकर खा रही थी। ये तो रामपाल वाले धन्यवाद होगा उनका, उनने ये ऐसा काम कर दिया, बहुत बढ़िया करा। इसकी तो इतनी मदद की जरूरत है, 50 गज जगह ली जाए, बस इतनी जरूरत है भाई। और आप सभी साथी समझदार हो, थोड़ा करो आप भी योगदान इसमें, और मदद वाले साथी दिए गए नंबर पर संपर्क कर लियो भाई। और जो साथी उनका भी मारपैक देने तो फिलहाल की में है नहीं, लेकिन वो साथी वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि जो मदद करने वाला साथी है उस तक यहाँ वीडियो पहुंच जाए और इस गरीब परिवार की मदद हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।